Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to start our new topic, that is topic number 9. And today in that topic we are going to discuss the insectivorous plants in their nutrition. So let's move to the classboard. Dear students, first of all we will discuss the insectivorous nutrition in plants. So the word is vorous. Vorous means to eat. Clear? Insectivorous मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट्स को खाए उसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस. और इंसेक्ट्स क्या होते हैं? दे आर एनिमल्स एज यू नो. और एनिमल्स को जो ऑर्गेनिजम्स खाएं, उन्हें कार्निवोरस भी कहा जाता है. क्लियर? सो इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कह सकते हैं, इनको कार्निवोरस प्लांट्स भी कह सकते हैं. आपने तो पहले सुना होगा, जैसे हॉलीवुड की कुछ मूवीज़ में दिखाते हैं प्लांट्स होता है वो पूरा बंदा खा जाता है. सो इट इज़ नॉट द रियलिटी. ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट मूवीज़ में ऐसा होता है. लेकिन यहाँ पर जो हम कार्निवोरस प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि ये इनके बगैर रह नहीं सकते. सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स क्योंकि जितने भी हैं दे आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स. और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कि कार्निवोरस प्लांट्स भी ट्रू ऑटोट्रॉफ्स हैं. ट्रू ऑटोट्रॉफ्स मीन्स दे गेट देयर एनर्जी by preparing their own food by the process of photosynthesis. तो ये खुद अपनी एनर्जी तो बना लेते हैं. तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर इनको आखिर इंसेक्ट्स खाने की क्या ज़रूरत है? क्या इनको शौक है इंसेक्ट्स खाने का, या फिर कोई एक दूसरे के साथ ज़िद लगाते हैं खाने की? सो दैट इज़ नॉट द रियलिटी. द रीज़न इज़ ये प्लांट्स कुछ ऐसी मिट्टी में रहते हैं, दे आर लिविंग इन द प्लेस इन द सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, ख़ास तौर पर नाइट्रोजन की. और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से द प्लांट में अंडरगो अ डिजीज्ड कंडीशन विच इज़ कॉल्ड स्क्लेरोसिस. क्लियर? सो ख़ास तौर पर ये अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं. ऐसी मिट्टी में अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है जहाँ पर नाइट्रोजन की थोड़ी सी मिकदार कम होती है, अमाउंट कम होती है, कंसंट्रेशन. तो ये अपनी और इसी चीज़ को कवर करने के लिए अल्लाह ताला ने इनको एक और यानी कि अडेप्टेशन से नवाजा. वो ये है कि ये स्मॉल इंसेक्ट्स को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं. क्लियर? सो दे फुलफिल द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी बाय फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स. ना सिर्फ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी बल्कि अपनी इनकी प्रॉपर ग्रोथ. सो एक्चुअली दीज दे ईट फॉर टू इंक्रीज द ग्रोथ, फॉर द ग्रोथ पर्पस. तो ऐसे प्लांट्स जो ऐसी एक्टिविटी नहीं करते और ऐसी ज़मीन में मौजूद है जहाँ पर ऐसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, तो इनकी ग्रोथ पे मुख्तलिफ तरह के असरात पड़ते हैं. लेकिन ये प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कि कार्निवोरस प्लांट्स ये उस डेफिशिएंसी को ओवरकम करते हैं. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें कुछ अडेप्टेशंस दे रखी हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं 3 मेजर इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं एज पर द MTCAT. सो लेट्स मूव ऑन. द फर्स्ट वन इज पिचर प्लांट, द सेकेंड वन इज सन ट्यूब प्लांट, एंड द थर्ड वन इज वीनस fly trap. So we are going to discuss turn by turn. So first of all the pitcher plant. Dear students, pitcher कहा जाता है घड़े को. घड़ा, ठीक है, pitcher. तो ये ऐसा प्लांट है, इसके जो पत्ता होता है, the leaves are modified into a pitcher shaped, घड़े की मानद होती हैं. Like over here, ये एक modified leaf है इन प्लांट्स के अंदर जो ऐसे घड़े की शक्ल इख्तियार करता है. एक सैक बना लेता है, ठीक है, इसे थैली से बना लेता है. उसके ऊपर बाकायदा तौर पर इसका मुंह बना होता है. इसके मुंह को कहते हैं पेरिस्टोम. पेरी मीन्स अराउंड, स्टोम मीन्स ओपनिंग. तो उसके गिर्द ये इस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ऑलमोस्ट रेड और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में. और उसके ऊपर एक मौजूद है हुड. जैसे आपने कुछ लाइक जो आप ऐसे गारमेंट्स पहनते हैं जिसको हम हुडीज़ कहते हैं, तो शर्ट के साथ ऊपर हुड होता है जो उसके सर को कवर करता है. तो इनके पास भी हुड है, लेकिन ये हुड पार्टली कवर करता है इस माउथ को. कब? जब इंसेक्ट्स ट्रैप हो जाएं. क्लियर? सो ये इसका हुड, ये जिस ब्रांच के साथ अटैच है, हवा में तो लटक नहीं रहा,
ये जिस ब्रांच के साथ अटैच होता है उसे हम टेंड्रिल कहते हैं, ठीक है। ये सैक और ये इसके अंदर ये इसकी कैविटी के अंदर देयर इज पार्शली फिल्ड वाटर, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी भरा होता है। पानी के अंदर फिर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, कुछ ये इनके अंदर ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। और जैसे ही इस ओपनिंग के जरिए इसकी माउथ में से कोई इंसेक्ट अंदर गिरता है, whenever it falls into this sac or into this pitcher, तो वो फंस जाता है अंदर, वो पानी है उसमें फंस जाता है, ठीक है। और अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा भी तो इन प्लांट्स को अल्लाह ताला ने क्या मॉडिफिकेशन दी, ये नीचे की तरफ ऐसे कांटेनुमा ब्रिसल्स हैं। ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो सीधा आगे लगेगा वो ब्रिसल, ऐसे ऊपर करने की कोशिश की तो नीचे की डायरेक्शन में ब्रिसल्स हैं तो वो फिर नीचे गिर जाएगा। एंड द हुड इट पार्शली कवर्स द माउथ, ठीक है। सो दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस पिक्चर प्लांट। जो अहम चीज़ है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो इसका साइंटिफिक नेम, मतलब बॉटनिकल नेम, दैट इज सारासिनिया प्यूर्पुरिया, जिसका साइंटिफिक ओरिजिन है, ये याद रखना आपने पिक्चर प्लांट का। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसमें एमसीक्यूज के लिए एक तो द साइंटिफिक नेम द सारासिनिया प्यूर्पुरिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ दे हैज लीव्स मॉडिफाइड इनटू अ सैक में और अ पिक्चर पार्टली फिल्ड विद वाटर। यहाँ पर इट इज पार्टली फिल्ड विद वाटर, यहाँ पर इसमें पानी मौजूद है। एंड मॉडिफाइड टू फॉर्म हुड, ये जो एंड है इसका, इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म हुड, ऊपर ढक्कन बना हुआ है, विच पार्टली कवर्स द माउथ, जिसकी ओपनिंग को पार्टली कवर करता है, मुकम्मल तौर पर नहीं। सो हैव न्यूमरस स्टिफ हेयर्स inside to prevent the climbing out of the fallen insects into the pitcher। तो जो भी कोई इंसेक्ट अंदर आके गिरा, जैसे कि आपको बता रहा था, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्लाइंब करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, आगे नीचे की डायरेक्शन में, वो जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में वो कोई कील हो या कोई इस तरह से पॉइंटेड शार्प ऑब्जेक्ट हो तो कभी भी ऊपर आप नहीं चढ़ पाएंगे। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इनको अडेप्टेशन दी। So they have stiff hairs inside the pitcher to prevent the climbing out of the fallen insect। अब जब फंस गया, अब वो निकल नहीं पाएगा, अल्टीमेटली कोशिश करते अल्टीमेटली वन इट इज डाउन। अब क्या होगा कि इस पिक्चर प्लांट के अंदर मौजूद है कुछ बैक्टीरिया और इसके पास कुछ अपने एंजाइम्स हैं, ये रिलीज करेगा उस इंसेक्ट के ऊपर, वो कोई भी इंसेक्ट हो सकता है। और आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है, जो टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके ऊपर टाइटल पेज पे यही पिक्चर प्लांट ही बना हुआ है, ठीक है। सो वहाँ पर ये रिलीज़ करेगा एंजाइम्स को, और बैक्टीरिया जो है वो भी इसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन और डाइजेशन और डिके आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इनर सरफेस। एमसीक्यू के लिए मार्क कीजिए, इनर सरफेस ऑफ द पिक्चर लीफ। तो इसकी जो अंदर वाली सरफेस है, यहाँ से उन जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल बॉडी। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आप प्रोटीन्स बनाने में, अमाइनो एसिड्स बनाने में, या इनकी जो ज़रूरियात हैं वो इनकी पूरी कर दी जाएंगी। एंड द प्लांट थ्राइव्स बेटर देन द as compared to other plants which are growing in the periphery, but they do not have these adaptations. Clear? Now coming towards the next plant, that is sundew plant. Sundew. तो इसका साइंटिफिक नेम सबसे पहले इसने आपने याद रखना, दैट इज डोरोसेरा इंटरमीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। डोरोसेरा इंटरमीडिया इट्स साइंटिफिक नेम। अब ये आपके सामने मौजूद है, इसमें छोटे छोटे लीव्स होते हैं और उन लीव्स की एंड्स के ऊपर मौजूद हैं टेंटेकल्स। दीज आर टेंटेकल्स, ये आपको ग्रीन कलर में नजर आए टेंटेकल्स। और हर टेंटेकल के एंड के ऊपर एक ग्लैंड है, और ये ग्लैंड क्या करता है, इट सेक्रेट्स अ स्टिकी सब्सटेंस, और वो मतलब कि ट्रांसपेरेंट होता है। सूरज की रोशनी पड़ती है उसके ऊपर तो ऐसा लगता है जैसे लाइक अ ड्रॉप, जैसे ड्रू ड्रॉप्स होते हैं, इस तरह से सन ड्यू कहेंगे। सो इस तरह ड्रॉप्स से नज़र आते हैं, उसमें जब लाइट उसमें से ट्रांसमिट होती है या उससे रिफ्लेक्ट होती है। इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लांट की एक अपनी खुशबू होती है, ऑर्डर होता है, और उस ऑर्डर से, उस खुशबू से अट्रैक्ट होकर के जो इंसेक्ट्स हैं आसपास के जो इधर से गुजर रहे होते हैं उसकी खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं और इस प्लांट की तरफ माइल होते हैं। जैसे यहाँ पर आकर बैठते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो स्टिकी सब्सटेंस है एट द ईच ग्लैंड,
वो इसको ट्रैप कर लेगा और फिर ये इससे पहले इस तरह से था, अभी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे अंदर की तरफ उसको ऐसे ये फ्लेक्स होगा, फ्लेक्स होने के बाद उसको ऐसे फंसा लेगा। अब वो ये इंसेक्ट यहाँ से निकल नहीं पाएगा, उड़ने की कोशिश करेगा भी तो वैसे फंसा हुआ है। ये ऐसा ना भी हो तो ये इतना स्टिकी सब्सटेंस है कि ये वहाँ से उड़ नहीं पाएगा, अपनी जान छुड़ा नहीं पाएगा। इवन कि ये ड्रैगन फ्लाई अच्छा खासा बड़ा इंसेक्ट है, वो भी इससे अपनी जान छुड़ा नहीं पाएगा, कोशिश कर करके हार जाएगा। नाउ इट स्टार्ट्स रिलीजिंग द एंजाइम्स, एंजाइम रिलीज किए जाएंगे और फिर उसके बाद द प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय द प्लांट बॉडी बाय विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स द प्रोटीएजेस, और फिर जो प्रोडक्ट्स होंगे डाइजेशन के उनको अल्टीमेटली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो दे हैव टाइनी लीव्स, पहली बात टाइनी लीव्स दैट बेयर न्यूमरस हेयर लाइक टेंटेकल्स। सो टेंटेकल्स किसकी खासियत है यहाँ पर, और एक आपने टेंटेकल्स पढ़े थे कहाँ पर मौजूद हैं, इन द हाइड्रा, ठीक है, वहाँ पर भी याद रखिएगा। ईच विद अ ग्लैंड, ईच हर एक टेंटेकल के ऊपर एक ग्लैंड है एट इट्स टिप, पोजीशन क्या उसकी, टिप, ठीक है। इंसेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय द ऑर्डर, ऑर्डर खुशबू से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे, एमसीक्यू ऑफ द प्लांट, दे आर एंटेंगल्ड ऑन द टेंटेकल्स, उसके फंस जाएंगे उसके इन टेंटेकल्स के ऊपर। द ग्लैंड्स secrete sticky substance and the proteins of the insects are digested by enzymes. Proteins digested by enzymes and the products are absorbed by the plant. Clear? So now let's have a look on another insectivorous plant, very interesting. That's the Venus flytrap. Its scientific name is Dionaea muscipula. MCQ के लिए मार्क कर ली, वेरी इंपॉर्टेंट, Dionaea muscipula, या इसको वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। ये एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, एक पत्ता है जिसके दो लोब्स हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। तो ये देखें, ये एक पत्ता, उसके दो लोब्स, ये एक राइट लोब और ये उसका लेफ्ट लोब, और दरम्यान में ये आपस में जुड़े हुए हैं मिड रिब से, दरम्यान में मिड रिब स्ट्रॉन्ग है, और इनके मार्जिन्स के ऊपर मौजूद है ये जो मेरे फिंगर्स हैं, दीज आर लाइक द स्टिफ ब्रिस्टल, ये कांटों की तरह की स्ट्रक्चर मौजूद है। और इसकी अंदर वाले सरफेस के ऊपर, ये जो सी सरफेस है, यहाँ पर छोटे छोटे न्यूमरस हेयर्स होते हैं और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू टच। तो ये इस तरह से मौजूद है, जैसे ही इंसेक्ट आकर यहाँ पर टच करेगा, इन कॉन्टैक्ट आएगा, तो ये फौरी तौर पर ये लोब्स दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड द ब्रिस्टल्स दे बिकम इंटरलॉक्ड। वो इस तरह से इंटरलॉक हो जाएंगे। इंटरलॉक हो गया, अंदर इंसेक्ट फंस गया, अब वो निकल नहीं सकता, जितना मर्जी कोशिश कर ले। देन द एंजाइम्स आर रिलीज्ड, एंजाइम्स क्या करेंगे, उसको प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड दे आर यूटिलाइज्ड वेयरएवर द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर नीडेड फॉर इट। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द theory. So Dionaea muscipula MCQ, bilobed, दो lobes, leaf with mid rib, यहाँ पर देखिए, this is the mid rib, ये दो lobes, between them row of stiff bristles, stiff मतलब सख्त, hard, along the margins पे मौजूद of each lobe. Insect touches the sensitive hairs, ये blue color में जो नजर आ रहे हैं, ये sensitive hairs हैं, on the surface of leaf, lobes quickly come together with bristles interlocked. उसके bristles क्या होंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको शो करवाया। The trapped insect is digested by the enzymes from glands. Enzymes कहाँ से रिलीज होते हैं? From the glands on the leaf surface, and the products are then absorbed. So here's the diagram. The midrib, sensitive trigger hairs, small hairs, और उसके ये मार्जिन्स के ऊपर स्टिफ ब्रिस्टल्स कांटे की तरह के, एंड दिस इज द राइट लोब, दिस इज द लेफ्ट लोब, एंड एज सुन एज एनीथिंग टचेस और यूजुअली इंसेक्ट टचेस, इट इमीडिएटली क्लोजेस डाउन एंड द ब्रिस्टल्स आर इंटरलॉक्ड एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। इसके अलावा भी कुछ डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक है कोबरा लिली, कोबरा सांप होता है, तो कोबरा की शेप की इस तरह से लिली होती है ग्रीन कलर के अंदर, सो उसे हम कोबरा लिली कहते हैं, वो भी इंसेक्टिवोरस है। और एक बटरवर्ट्स, ठीक है। सो दीज आर अनदर टू एग्जांपल्स ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Dear students, let's have a quick quiz for you for today's lecture.
So here is, which of the following plant have bacteria and enzymes to digest the trapped insects? तो एंजाइम तो सबके पास थे, याद आपको, डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन्स को, इंसेक्ट्स की, लेकिन एंजाइम के अलावा बैक्टीरिया एक खास किस्म के प्लांट के अंदर आया था। जी डी स्टूडेंट्स, सो विच वन इज दैट? फिशर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू और कोबरा लिली? So the answer is pitcher plant. The insects are attracted by the odor of dash plant. तो एक खास किस्म का प्लांट है जिसकी खुशबू से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, एंड दैट इज पिचर, वीनस फ्लाई ट्रैप, बटरवर्ट और द सनड्यू. सो द आंसर इज सनड्यू. The water potential is noted by Greek symbol. So this is W or psi S or psi P or psi T. So it is denoted by psi W, means option is. And the water potential of all solutions is dash, 0, positive, negative, or both A and B, 0 or positive. So the water potential of every solution is always negative, क्योंकि वाटर की परसेंटेज प्योर वाटर से कम हो जाती है, और मैक्सिमम वाटर जो पोटेंशियल है वो प्योर वाटर के अंदर है, डिस्टिल वाटर के अंदर. वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम डैश ऑन एडिंग, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम डैश ऑन एडिंग सोल्यूट. तो क्या वाटर पोटेंशियल सोल्यूट ऐड करने से किसी भी मीडियम के अंदर उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन कांस्टेंट, और डिक्रीजेस एंड रिमेन कांस्टेंट? जी स्टूडेंट्स, सो व्हाट्स योर आंसर? सो द आंसर इज वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेस ऑन एडिंग सोल्यूट. सो द आंसर इज अल्फा. The solute potential of distilled water is always, वो distilled water का solute potential, not water potential, I'm talking about the solute potential, is 0, positive, negative और both A and B. तो solute potential distilled water का 0 हुआ करता है, क्योंकि distilled water के अंदर कोई solute नहीं होता, तो solute potential उसका हमेशा 0 रहेगा. जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़ा. सो वी आर डिस्कस इन डिटेल. सो होपफुली आज का लेक्चर क्लैरिफाइड है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. अगर कोई आज के लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेरी हो, सो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स बॉक्स. आवर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल आंसर यू सून, एंड फॉर मोर MCQs you may consult the app. So Allah Hafiz.